हेलो बच्चों। लिखा है थ्री स्पेयर्स ईच ऑफ मास m कैन स्लाइड फ्रीली ऑन frictionless horizontal surface. The sphere A and B are attached to an inextensible inelastic cord of length L and are at rest at the position shown in the figure, where sphere B is stuck by sphere C, which is moving to the right with velocity v naught. Knowing that chord is taut when sphere B is stuck by C, assuming head-on inelastic collision. इनइलास्टिक कोलिजन दे दिया तो एनर्जी कंजर्व नहीं होगी। इन्होंने लिख भी दिया कि वी कैन नॉट कंजर्व द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एंटायर सिस्टम। द वेलोसिटी ऑफ सी इमीडिएटली आफ्टर द कोलिजन बिकम्स v नॉट बाई टू इन द इनिशियल डायरेक्शन ऑफ मोशन। द इम्पल्स ड्यू टू द स्ट्रिंग ऑन स्फीयर ए। तो ध्यान से देखिए बेटा, इधर सबसे पहले मैं कोलिजन के जस्ट बाद का डायग्राम बना रहा हूं क्योंकि मेरे को उसकी रिक्वायरमेंट होगी। क्लियर? यहां पे जैसे ये दिया हुआ है, दिस वन इज स्फीयर ए। यहां पे एक हम लोगों के पास स्ट्रिंग बंधी हुई है, इससे ये स्फीयर बी कनेक्टेड है। और यहां पे ये जो स्फीयर सी चला आ रहा था कोलिजन के पहले, इसमें बोला गया कोलिजन के बाद इसकी वेलोसिटी हो गई v नॉट बाई टू। तो सबसे पहले समझो, इस पे एक इंपल्स लगा होगा इस डायरेक्शन में जो कि स्फीयर ने लगाया होगा, तो सेम मैग्नीट्यूड का इंपल्स स्फीयर बी को मिला होगा इस डायरेक्शन में। तो सबसे पहले हम लोग जे की वैल्यू निकालने। क्लियर है? बराबर है। तो जे का जो मैग्नीट्यूड होगा उसको हम लोग लिखेंगे चेंज इन मोमेंटम। क्लियर? तो चलो एक काम करते हैं, पहले हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिख लेते हैं, फिर बाद में हम इसका मैग्नीट्यूड लिख लेंगे। तो हम लोग बात कर रहे हैं अभी किसकी? सी वाले बॉल की। तो इनिशियल मोमेंटम था एम वी नॉट आई कैप। अच्छा, इसका फाइनल मोमेंटम हो गया एम वी नॉट बाई टू आई कैप। तो जो भी चेंज इन मोमेंटम होगा डेल्टा पी वेक्टर, यही हमारे पास जे वेक्टर के बराबर होगा। और इसको हम लोग लिखेंगे फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। तो बताइए हम सभी लोगों को समझ में आ रहा है, दिस इज माइनस ऑफ एम वी नॉट बाई टू आई कैप। क्लियर है? तो एम वी नॉट बाई टू आई कैप मिला हम लोगों को, लेकिन ये किसके लिए मिला? फॉर स्फीयर सी। क्लियर? तो अच्छा, बी के लिए यही मैग्नीट्यूड पॉजिटिव में होगा, यानी जो बी पे इंपल्स लगा होगा दिस इज ऑन ए। अच्छा, जो इंपल्स बी पे लगा होगा वो इतना ही मिलेगा और प्लस में मिलेगा। क्या बात क्लियर हो रही है? तो बात को समझो, मतलब जे पे बी पे लगने वाला इंपल्स मिल गया। अभी हम लोगों से क्वेश्चन पूछा गया है कि इंपल्स ड्यू टू द स्ट्रिंग ऑन स्फीयर ए। तो स्फीयर ए को इस डायरेक्शन में कोई भी एक वेलोसिटी v1 मिलेगी, और वो जो v1 वेलोसिटी होगी वो स्ट्रिंग के इंपल्स की वजह से होगी। तो जो इंपल्स स्ट्रिंग दे रही होगी दैट इज एम v1। तो मैं v1 निकाल लूं किसी तरह से। तो ध्यान से देखिए, वापस से आते हैं। यहां पे अगर हम लोग एंगल्स की बात करें तो ये वाला एंगल 30 डिग्री दिख रहा है आपको, ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस कीजिएगा। तो परपेंडिकुलर इसका दिया है l/2 और बेस है l, तो ये वाला एंगल 60 डिग्री हो जाएगा। क्लियर है बेटा? तो यहां से अगर हम लोग एंगल्स की बात करें तो यहां पे हम लोगों को ये वाला एंगल दिख रहा है 60 डिग्री, दिख रहा है ना बेटा, ये सामने वाला। तो यहां पे अगर हम लोग देखेंगे तो इसका कंपोनेंट आ जाएगा j cos ऑफ 60, और इधर की तरफ में आ जाएगा ये आपके पास j sin ऑफ 60। क्लियर है? इसको हम कुछ J1 लिख देते हैं, जो इस पे लगेगा इंपल्स, है ना, क्योंकि J हमने इसको डिनोट कर रखा था। और ये जो J की वैल्यू हम लोगों ने फाइंड की है दैट इज एम वी नॉट बाई टू। क्लियर है? तो अब अगर हम देखें तो जो J cos 60 है, ये इस वाली बॉल को B को और A को दोनों को वेलोसिटी v1 देगा इस डायरेक्शन में। तो यहां पे हम लोग लिख सकते थे J cos ऑफ 60 इज इक्वल्स टू 2mv1। समझ में आ रहा है? क्लियर? अच्छा, J की वैल्यू हम लोगों के पास थी एम वी नॉट बाई टू। अच्छा, cos 60 हो गया 1/2 इज इक्वल्स टू 2m इंटू v1। तो m से m उड़ा दिया। क्लियर? तो यहां से जो v1 इज इक्वल्स टू हमारे पास आ रहा है दैट इज m, तो कैंसिल हो गया। v1 इज इक्वल्स टू हम लोगों के पास आ रहा है v नॉट बाई 8। कितना आ रहा है? v नॉट बाई 8। क्लियर है बेटा? तो ये जो भी हम लोगों को एम v1 मिला होगा वही हम लोगों के पास इंपल्स आएगा। तो जो J1 की वैल्यू हम लोगों को लिखनी थी, जो इंपल्स हम लोगों को स्ट्रिंग दे रही थी दैट इज एम v1। अब मैं यहां से अगर v1 की वैल्यू पुट कर देता हूं जो कि थी v नॉट बाई 8, तो जो इंपल्स आया उसका आंसर हमको मिला एम वी नॉट बाई 8,
जो कि हम लोगों को फर्स्ट ऑप्शन में दिख रहा है, सो इट्स फर्स्ट आंसर इज करेक्ट। क्लियर बेटा? ओके, ऑल द बेस्ट।